नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता उमानंद गुप्ता ने जनपद बलरामपुर से जानकारी देते हुए बताया, पश्चिम बंगाल की आरजीकर मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म व हत्या के विरोध में 19 अगस्त को पुरानी तहसील उतरौला के गांधी पार्क में केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन उतरौला एवं डॉक्टर एसोसिएशन उतरौला एवं सम्मानित जनता ने मिलकर गांधी पार्क में कैंडल जलाकर व शोक सभा व 2 मिनट का मौन रखा। दुष्कर्म हत्यारों को फांसी की सजा की मांग की। दिवंगत महिला डॉक्टर को श्रद्धांजलि दिया। केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन अध्यक्ष अरशद खान, महामंत्री संजय गुप्ता, साजिदा हॉस्पिटल के प्रबंधक डॉक्टर एहसान खान, आरबीएस डॉक्टर घनश्याम वर्मा, डॉक्टर हिना कौसर, इब्रार अहमद, आदिल हुसैन व तमाम लोग वहां पर उपस्थित रहे। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। घटना हुई है जो लेटेस्ट अपडेट आया वो 3 लोगों को मिस किया गया, जो वहाँ के सांसद का लड़का है। शायद वो 3 लोग कंट्री छोड़ के जा चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि जितने भी ऐसी कोई सरकार को दी कि ऐसे कोई तरह का कानून का प्रबंध करे जो घटनाएँ हो रही थी तो बार बार रिपीट ना हो और हम लोग को अच्छे से काम करने का मौका मिले। हम लोग की जो मुहैया कराए पूरा पता हमारे जिम्मे डॉक्टर मौर्या साहब जी हैं और ये बहुत कलकत्ता के बहुत करीब रहे हैं। वो उस मेडिकल कॉलेज के बारे में भी जानते हैं काफ़ी। मैं चाहूँगा तो सब डॉक्टर साहब बताएं। जैसे आप लोग सब जानते हैं उस कॉलेज के बारे में क्या हुआ है। जैसे डॉक्टर घनश्याम वर्मा जी बताए हैं कि उस घटना के 3 अक्यूज जो है वो पाए गए हैं, जिसमें एक एमएलए का लड़का था, बाकी 2 लोग उन्हीं के कलीग थे। वो लड़की आज से नहीं उसको 1 महीना से ही परेशान थी और वो अपने घर में अपने पेरेंट्स से बता रही थी कि हमको कॉलेज नहीं जाना है क्योंकि कुछ गलत काम हो रहा है उस कॉलेज में। और ये सब एक ऐसी इंसिडेंट वो जान रही थी जिससे कॉलेज के पूरे स्टाफ, जो भी एकेडमिक के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन थे, सब लोग जानते थे कि ये कोई एक ऐसा रहस्य जान गई है। इसीलिए उसको इमोशनली बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया और उसके बाद में उसको कुछ ये सब हो सकता है प्री प्लान्ड भी। तो ऐसा अगले कोई भी अपने मेडिकल फ्रेटर्निटी से अपने कोई दूसरे डॉक्टर के साथ ऐसा ना हो, तो इसके लिए हम लोग जितना हो सके उतना हम आवाज़ उठाएंगे और सभी मेडिकल फ्रेटर्निटी को हम सेव करेंगे। कोई भी हो, खाली हमने सुना था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन जो बेटी पढ़ ली वो बच नहीं पाई। तो इसके लिए आज हम इस रक्षाबंधन के उस शुभ अवसर पर ये हम चाहते हैं कि उसको जो है जल्द से जल्द न्याय मिला। एहसान भाई ने हमको मौका दिया। अब जिस तरह से हम लोगों ने पता चला कलकत्ते वाली घटना का, हम उसकी बहुत निंदा करते थे। आज हमारी बेटियां घर के बाहर पढ़ रही हैं, हम उनको आप तो कैसे सुरक्षित समझे, चाहे वो मेडिकल लाइन में हो या मतलब किसी भी लाइन में हो। आज के डेट में बेटियां हमारी सुरक्षित नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार एक कानून को बनाए जो सिर्फ बेटियों के ही लिए हो, कि बेटियां अपने आप को सुरक्षा महसूस कर सकें। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा, उनको फांसी की सजा दी जाए। जिस तरह हो रहा है आज बेटियों के साथ, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो किसी लाइन की बेटियां हो, उनके साथ हो रहा है। हमको मतलब इसका हम लोगों को बहुत दुख है। आज हम लोग घर से निकलते हैं तो ये सोच के निकलते हैं कि पता नहीं क्या हमारे साथ होगा। तो किस तरह से हम अपनी बहन बेटियों को घर के बाहर भेजें, घर के बाहर पढ़ाएं। तो अब यही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा जो हम देते थे या जो दिया जाता था, अब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा नहीं हो रह गया है। अब तो यही हो गया कि बेटी को घर में रखो बेटी को बचाओ। इसलिए जो भी दोषी हैं उनको जो है
सदा दी जाए। और बेटी के जो बेटियां, चाहे उत्तराखंड की बेटी रही हो या कलकत्ता की बेटी है, उसको इंसाफ दिया जाए, उसके परिवार को जो है मुआवजा दिया जाए। शुक्रिया बहुत बहुत। मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में जो घटना हुआ है, मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे घटना होते होंगे जिनको दबा दिया जाता होगा। ये तो समझ लीजिए कि ये लोग कुछ और करना चाहते थे लेकिन कुछ और हो गया, जिससे उनके राज उजागर हो गए। सरकार से हम लोग ये चाहते हैं कि आप ये जो नारा दे रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाने का तो समझ में आ रहा है, माँ बाप तो बेटी को पढ़ा रहे हैं, हॉस्टलों में भेज रहे हैं, डिग्रियां दिलवा रहे हैं, लेकिन अब बचाने वाला सिस्टम, इस पे सरकार को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। वरना हम बेटी पढ़ा तो ले रहे हैं लेकिन बचा नहीं पा रहे हैं। सरकार इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाए और कदम ऐसा उठाए कि वो ज़मीन पर उतर सके, ताकि बेटियां अगर कॉलेज के लिए निकलती हैं तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। अभी 3 दिन पहले उत्तराखंड से भी एक न्यूज़ आया है कि उसमें एक नर्स के साथ भी एक घटना घटित हुई है जिसमें उसको मार दिया गया है। बात यहाँ सिर्फ किसी डॉक्टर, लेडीज़ डॉक्टर की नहीं है, यहाँ बात महिलाओं की सुरक्षा की है। कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियाँ बहुत सारी ऐसे ही गायब हो जाती हैं जिनके बारे में कभी शनाख्त ही नहीं लग पाता है। तो सरकार से हम लोग ये चाहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, थोड़ा इस पे और दिल से काम करे, ताकि ये अच्छे से ज़मीन पर लोगों को महसूस हो सके कि इस नारे की अहमियत सरकार समझती है, सिर्फ हवाई नारे नहीं दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें क्या है कि इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व रहती है कभी कभी घटनाओं में, और जो भी गवर्नमेंट के ऊपर आरोप भी लगाए जाते हैं ऐसी घटनाओं में। तो हम यही चाहते हैं कि कोई जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई सा रूल्स बने, जो भी मेडिकल फैकल्टी, जो भी मेडिकल फैटर्निटी के कि उनको बचाने के लिए हम लोग कुछ करें, कोई सख्त रूल बनाया जाए। जो गवर्नमेंट से या हमारे जो भी हमारे जो नेता लोग हैं, जो हमारे सांसद में रूल पारित होने के बाद वो रूल तुरंत ही अप्लाई हो, और जो ये घटनाएँ हमारी हुई हैं तो तुरंत कड़ी से कड़ी सजा दो। रूल तो गवर्नमेंट ने बहुत बना रहे हैं लेकिन वो अप्लाई नहीं हो पा रहा है, और मैं चाहूँगा कि इस पर जो है होनी चाहिए। ख़ास तौर से जो है सरकारी महकमे में जो काम करते हैं उनके लिए तो बड़ी समस्याएं हैं, और सरकार को इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। ये कि मेडिकल सिस्टम समझ लिए कि हिंदुस्तान की रीढ़, अगर मेडिकल सिस्टम बिगड़ता है तो सारी व्यवस्था चरमरा जाती है। और मैं अब मेडिकल एसोसिएशन के जिला उत्तरला के अध्यक्ष बैठे हैं और महामंत्री जी बैठे हैं, मैं चाहूँगा कि तो सब कहें। और हमारे बीच में डॉक्टर न्यूट्रिशन के सब लोग हैं, और यहाँ तक शहर के हमारे बुजुर्ग लोग हैं। जहाँ तक ये घटना जो हुई है, ये वाकई जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। आज कम से कम इस बात के लिए हमारे एहसान डॉक्टर साहब ने जो है हम लोगों को फ़ोन किया, गांधी पार्क में जो है हम लोग जो है मोहम्मद जो आएँगे। हमने कहा कि नहीं, हम लोग जो पहुँचेंगे, इसलिए ये घटना पूरे भारतवासियों के लिए है। यहाँ आपस में जो गंगा जंगी तहजीब थी, आज भी हमारे उत्तरौला के अंदर कायम है, और पूरे भारत को हम संदेश देना चाहते हैं कि कल से हर तेज बोलिए, तेज कार्रवाई हो, इसलिए क्योंकि हमारी बहन बेटियाँ जो बाहर पढ़ती हैं या कॉलेज हॉस्टल या जहाँ भी हैं, डॉक्टर के रूप में कार्य शिक्षक हैं, उनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए और भविष्य में ऐसी कोई घटना ना घटे। हमारी बहन बेटियों के साथ सरकार इस पर संज्ञान ले और सख्त कार्रवाई